आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो डेफिनेटली गेहूं की फसल में उत्पादन आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाली है। किसान मित्रों, गेहूं की फसल से एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए उसके अंदर शुरुआती अवस्था में ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। जिस टाइम पर गेहूं की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाती है तो उसके अंदर किसान मित्रों टिलरिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और उस टाइम पर अगर किसी पोषक तत्व की कमी हुई यानी कि आपका उत्पादन घट गया। तो किसान मित्रों, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जब हमारी गेहूं की फसल 25 से 30 दिन की हो गई है तो उस टाइम पर हमें पानी के साथ में यानी कि पानी पिलाने से पहले कौन से खाद का उपयोग करना है। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इसे अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। चलिए किसान मित्रों, बात करते हैं। किसान मित्रों, जब हमारी गेहूं की फसल 25 से 30 दिनों की हो जाती है तो उसके अंदर से क्राउन रूट्स निकलना स्टार्ट हो जाती है और उसके अंदर से कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाती है, टिलरिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर इस टाइम पर हमने किसी भी न्यूट्रिशन की कमी हुई हमारे खेत में यानी कि किसी तत्व की कमी हुई तो उत्पादन बढ़ने की जगह घट जाता है, क्योंकि कल्ले निकलते समय हमें खाद का उपयोग, न्यूट्रिशन का उपयोग जरूर करना है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जिस अवस्था पर हम खाद का उपयोग करके, न्यूट्रिशन का उपयोग करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। टिलरिंग अगर निकल चुकी है उसके बाद में अगर आप खाद का उपयोग करेंगे तो वो कोई काम का नहीं। खाद तो पौधा लेगा, लेकिन जब बालियां ही कम होगी तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि 25 से 30 दिन की अवस्था पर हमें टिलरिंग को बढ़ाने के लिए, बालियों को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर खाद का उपयोग करना है। तो अब हमें कौन से खाद का उपयोग करना है? अधिकतर किसान भाई सिर्फ यूरिया का उपयोग करते हैं अपनी गेहूं की फसल में, लेकिन यूरिया के साथ में हमें ऐसे पोषक तत्व का उपयोग करना है जो हमारी गेहूं की फसल में बालियों को बढ़ा सके। किसान मित्रों, इस टाइम पर 25 से 30 दिन की अवस्था पर एक गेहूं की फसल को जब आप गेहूं के पौधे को उखाड़ करके देखोगे तो वहां पर एक गांठ बनी होगी और उसी गांठ के अंदर से टिलरिंग निकल रही होती है। उसी टाइम पर आपको पानी पिलाने से पहले अपने खेत के अंदर खाद का उपयोग करना है। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से खाद का उपयोग करना है। देखिए किसान मित्रों, यहाँ पर आपको लेना है 60 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया, यानी कि 30 किलोग्राम प्रति बीघा की दर से। साथ में हमें लेना है किसान मित्रों जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, जिंक यानी कि आपकी गेहूं की फसल हो या कोई सी भी फसल हो, चाहे आपने धान की फसल लगा रखी हो, गेहूं की फसल में अगर आप, गेहूं और चावल, धान की फसल में अगर आप जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं तो वहां पर कल्ले ज्यादा निकलते हैं, क्योंकि जिंक का मुख्य कारण होता है कल्लों की संख्या को बढ़ाना। यहाँ पर किसान मित्रों आपको यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। अब कितनी मात्रा में इसका उपयोग करना है? देखिए किसान मित्रों, जिंक सल्फेट जो होता है एक 21% वाला आता है, एक 33% वाला आता है। साथ में दोनों के साथ में सल्फर की मात्रा आती है। तो यहाँ पर अगर आप 33% वाला जिंक सल्फेट उपयोग कर रहे हैं तो आपको 7 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है। साथ ही किसान मित्रों, मार्केट से अगर आप 21% वाला जिंक सल्फेट ला रहे हैं तो उसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है। दोनों के साथ में आपको सल्फर की मात्रा भी आ जाती है, तो आपकी फसल में बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा जिंक और सल्फर। साथ ये तो हो गई किसान मित्रों यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट के बाद आपकी फसल के अंदर, आपकी गेहूं की फसल के अंदर ज्यादा से ज्यादा टिलरिंग आएगी, ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकलेंगे तो आपका उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ में आपको उपयोग करना है मैग्नीशियम सल्फेट। देखिए, मैग्नीशियम सल्फेट जो है फसल के अंदर जो है क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाएगा, तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट जरूर उपयोग करना है। बहुत ही सस्ता आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। आपको 25 किलो का बैग जो है 600 से 700 रुपये प्रति 25 किलो का बैग आपको मिल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 3 किलो प्रति बीघा की दर से उपयोग करना है। बहुत ही सस्ता है, आपके गेहूं की फसल में उत्पादन को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई है। देखिए, यूरिया लेना है आपको 60 किलोग्राम प्रति एकड़, आपको जिंक सल्फेट लेना है 7 किलोग्राम प्रति एकड़ या 10 किलोग्राम प्रति एकड़, दोनों प्रतिशत मैंने आपको बता दिए हैं। साथ में आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 3 किलो प्रति बीघा और 6 किलो प्रति एकड़ की दर से। अब यहाँ पर किसान मित्रों एक और मुख्य तत्व आपको डालना है, कीड़े की दवाई। यानी कि गेहूं की फसल में जब कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, टिलरिंग निकलना स्टार्ट हो जाती है तो माहू का अटैक सबसे ज्यादा देखा गया है। आप जब टिलरिंग को फाड़ करके देखोगे तो वहां पर बारीक बारीक माहू दिखेंगे। वो जो माहू होते हैं वो बालियों का रस चूस लेते हैं, जिससे बालियां पीली पड़ना स्टार्ट हो जाती है और गेहूं का पौधा देखते ही देखते सूख जाता है। यहाँ पर किसान मित्रों आप क्लोरोपाइरीफास का उपयोग भी कर सकते हो। अगर आपको क्लोरोपाइरीफास मिलाने में समस्या आ रही है, यानी कि लिक्विड आता है क्लोरो और दानेदार आता है, अगर आप लिक्विड मिलाने में समस्या आती है तो आप दानेदार क्लोरो का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर हम लिक्विड क्लोरोपाइरीफास की बात करें तो जो 50% वाला क्लोरोपाइरीफास आता है वो आपको 250 ml प्रति
बीघा की दर से उपयोग करना है, यानी कि 500 ml प्रति एकड़ की दर से। साथ ही किसान मित्रों, जो 20% वाला क्लोरो आता है वो आपको 500 ml प्रति बीघा यानी कि 1 लीटर प्रति एकड़ की दर से उपयोग करना है। इसे आपको खाद के साथ मिलाना है। अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, यूरिया के साथ में अगर डायरेक्ट आप क्लोरोपाइरीफास को मिलाएंगे तो वहां पर जो है वो यूरिया पूरा गल जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा बहुत डीएपी लेना है। डीएपी के ऊपर आप कोटेड कर लीजिए। कोटेड करने के बाद में आप उसको यूरिया में मिला सकते हैं। अगर ये भी आप नहीं करना चाहते हैं तो इसकी जगह क्लोरोपाइरीफास की जगह आप दानेदार क्लोरो भी ले सकते हैं, या मार्केट में थायोमेथोक्साम एफएस आता है लिक्विड वाला, जो गाढ़ा आता है, वो अगर आप यूरिया के ऊपर कोटेड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये ले सकते हैं। साथ में अगर ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो मार्केट में थायोमेथोक्साम दानेदार भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं। यानी कि आपको जड़ माहू के लिए कोई सा भी टेक्निकल डालना है ताकि जड़ माहू खत्म हो सके। अगर जड़ माहू खत्म नहीं होगा तो आपकी गेहूं की फसल जो है पीली पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको 4 तरह की दवाइयाँ बता दी है, यूरिया, जिंक सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट और आपको कीड़े की दवाई। ये अगर दवाई आप डालते हो 25 से 30 दिन की अवस्था पर तो निश्चित ही आपका उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी गेहूं की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ आएगी, और ज़्यादा बालियाँ आएगी तो आपका उत्पादन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अन्य किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।